डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चलते होंगे। आप लोगों के लिए स्टेप अप एजुकेशन एक क्रैश कोर्स लेके आया क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। पूरा मैथमेटिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब क्वेश्चन इस चैनल पर आपको लगने वाला है। इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा सारे क्वेश्चन को, इसी चैनल पर देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए देखेंगे। मेरे लाल बाल गोपाल, कैसा चल रहा तुम लोग का पढ़ाई? बताया करें सबको। अब तो रिवीजन करने का टाइम आ गया बच्चे। अब तो रिवीजन, अब तो फोड़ने का वक्त आ गया। अब तो टाइम है मैथमेटिक्स को फोड़ना। 100 में 100 अगर नंबर चाहिए तो स्टेप अप एजुकेशन को जल्द से जल्द ज्वाइन करें बच्चे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगता हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे, ये आप लोग के क्वेश्चन लेके आया मैं। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे जब तो मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, सिद्ध करे कि त्रिभुज AB सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बच्चे देखेंगे दिया क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ओके, सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला। क्या बोला? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोला। समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले क्या कंडीशन होता है? समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके एक ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो, एक साइड बराबर ना हो। जो ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और कैसा बोला? समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ बोला है समकोण भी है। समकोण का मतलब इस तरह से फिगर बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले क्या समकोण त्रिभुज बोला, ये समकोण बना दिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें किस पर समकोण बोला? C पर समकोण बोला। C पर क्या बोला बालक? C पर समकोण। अब AB जहां पर डालना है डाल दीजिए, ये ABC बन गया। जहां पर डालना है डाल दीजिए, ABC डाला गया। ठीक है, ओके। अब यहां डाल दिए, क्या क्या दिया? C पर समकोण बोलता है, C पर समकोण बोला। ये हाइपोटेनस हो, ये 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड को, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं कर्व, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है इन दोनों साइड से बड़ा होता है। हाइपोटेनस कर्व जो होता है इन दोनों साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। इन दोनों साइड से बड़ा होता है। बट समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये साइड और ये साइड क्या होगा? बराबर होते। क्या क्या दे रखा है? दिया है जो दे रखा है बालक उसको लिखे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख दो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के साथ क्या बोला? समकोण बोला था। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC। एंगल C बराबर 90 डिग्री। अगर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा? π/2 रेडियन। रेडियन में अगर लिखना चाहेंगे तो π/2 रेडियन। ओके, क्लियर है पॉइंट? ठीक है बालक, चलिए सिद्ध करना क्या? सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, 2ac स्क्वायर। क्लियर है मेरे बात। अब मेरे बालक देखेंगे ध्यान से, अगर इस सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हिलने देखते के साथ हिले कैसे। तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर चाहिए, ठीक। अब देखो सब अगर स्क्वायर में दिया रहे, अगर सब चीज स्क्वायर में दिया रहे और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक ही माइंड में घुसता है कि पाइथागोरस लगाए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया और सब चीज स्क्वायर में चला, सब चीज किस में चल रहा है, स्क्वायर में चले, तो पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस किस में लगाएंगे देखेंगे, पाइथागोरस किस में लगाएंगे देखना बाबू, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस। इस तरह से एग्जाम में भी लिखा याद है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, हाइपोटेनस के स्क्वायर एक बड़े भुजा के स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब बड़ा भुजा, ये भुजा जो होती है बड़ी भुजा होते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वाला। अब इसी तरह से देखो सिद्ध करने में AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर रहने देंगे, जो जरूरत है उसको रहने दो, उसको कुछ नहीं करना, AB स्क्वायर हो गया। अब देखोगे बालक AC स्क्वायर चाहिए, AC है, AC रहने दो, जो चाहिए रहने दो। अब देखो BC चाहिए, नहीं चाहिए BC, आपको BC चाहिए, नहीं चाहिए BC। अगर BC नहीं चाहिए तो BC के बदले क्या लिखेंगे, क्या गिवन, देखो AC बराबर BC है तो BC के बदले क्या लिख देंगे, AC। क्या लिख देंगे बालक, AC। तो BC के बदले AC तो स्क्वायर है, क्या तो स्क्वायर, तो देयरफॉर AC बराबर क्या दे रखा है, BC। यहाँ पर लिख देंगे AC के बदले क्या लिखा है, BC। ओके, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या मिलेगा, 2AC स्क्वायर। आ गया ना। इसे देखें, इसे गौर से देखें और समझें और देखें, इसे रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक इसे नोट डाउन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि लिखेंगे, यदि यदि tan थीटा बराबर A/B तो A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। ओके, तो गौर से देखेंगे बच्चे, इसे देखें, क्वेश्चन को उतारें, क्वेश्चन को उतारें, इसे देखेंगे, ठीक है। इसको गौर से देखेंगे, क्या गिवन आपको, क्या दे दिया आपको, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं। tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, A/B। किसका वैल्यू चाहिए बाबू, A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा। इसका मान निकालने के लिए बोलो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वीडियो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू चाहिए। अब गौर से देखिए कि इसका वैल्यू चाहिए, आपको दे रखा है tan थीटा दे रखा है, इसका वैल्यू चाहिए। अब जब भी इस तरह का सवाल दे रहा है, tan दे रहा है और sin cos में वैल्यू मांग रहा है, तो जो मांग रहा है उसको सबसे पहले देखना कि tan में बना दो। उस क्वेश्चन को कोशिश करना कि ये tan में बन जाए। अब इसको tan में बनाने के लिए क्या करोगे, सोचो, इसी को सॉल्व करो। एक तरीका तो बच्चा वाला है कि उसको सॉल्व करता है, A sin थीटा प्लस B cos थीटा। एक बच्चे लोग होते हैं कि इसी को tan है, P/B दिया हुआ, H निकालेगा और sin का निकालेगा, sin P/H लगाएगा, cos का P/H लगाएगा, sin का P/H लगाएगा, cos का P/H, वो फॉर्मूला से निकाले। वो बच्चे गधे होते हैं, उस सब बच्चे की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। क्या करना कि इसको tan बनाने की कोशिश करो। अब tan बनेगा कैसे, अब इसको tan बनाने की कोशिश करो, क्या बनाने की कोशिश करो, tan बनाने की कोशिश करो। अब tan बनेगा कैसे,
अब tan बनाने के लिए sin के नीचे क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। sin के नीचे क्या आना चाहिए बच्चा, cos आना चाहिए। sin के नीचे क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। अब cos लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos से डिवाइड मार दो, cos से डिवाइड मार दो। तो अब सोचो इसको क्या बनाओ, tan बनाओ। अब tan बनाने के लिए यहाँ से क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ से cos कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से cos कॉमन ले लो, क्या ले लो, cos कॉमन ले लो। cos जैसे कॉमन ले cos थीटा, तो यहाँ क्या रहेगा, a sin थीटा अपॉन नीचे क्या रहेगा cos थीटा प्लस प्लस माइनस b, cos तो कॉमन निकल गया, और नीचे से भी cos कॉमन ले लो। cos जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बालक, a sin थीटा अपॉन नीचे कितना बचेगा, इस cos थीटा प्लस b। अब इसके पास सोचोगे बालक, इसके पास तो cos नहीं था, तो जिसके पास जब कॉमन लिया उसके पास नहीं तो उसके डिवाइड में आता है। कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। कहाँ आता है बालक, डिवाइड में। जिसके पास कॉमन लिया उसके पास नहीं था तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इससे cos लिए कॉमन, इसके पास नहीं था तो cos कहाँ आ गया, डिवाइड में। ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a sin अपॉन cos क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। तो a tan थीटा माइनस b अपॉन sin बाई cos क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। तो a tan थीटा प्लस b। अब आपको tan का वैल्यू दे रखा कितना, a बाई b। तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी अपॉन a इंटू ए बाई बी प्लस बी। अब a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी अपॉन a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब इन दोनों क्या करोगे, एलसीएम लो। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। बालक समझ में आ रहा है सबको, अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अब क्या करना बालक, एलसीएम लोगे। तो b इंटू 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। b से b कितना बार में जाएगा, b बार में जाएगा। b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कि b से b कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 1 से b कितना बार में जाएगा, b बार में जाएगा। b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो बालक कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा नीचे। उसी तरह से b और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, b क्या आ जाएगा, b। और b से b कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस तो प्लस 1 से b कितना बार में जाएगा, b बार में जाएगा। b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर। अब b से b क्या हो जाएगा बालक, कैंसिल हो जाएगा। ये कहां जब मारेगा, इसके ऊपर मारेगा। ये कहां जब मारेगा, इसके ऊपर मारेगा। क्लियर है मेरा बात, क्लियर है मेरा बात, ठोको ताली। अगर मेरी बात क्लियर समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, तो लाइक करना भूलना मत। ठीक है, लाइक करते रहे, लाइक करते रहे, चैनल को शेयर करते रहे, चैनल को शेयर करते रहे दोस्तों यारों। चलिए ये से ये क्या हो गया, ये से ये क्या होगा, कैसे, क्योंकि ये जब जाएगा सबसे ऊपर तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। ये जो जाएगा इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसकी जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके। अब ऊपर क्या बचा, a स्क्वायर बचा, नीचे b स्क्वायर बचा अपॉन नीचे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस। क्लियर है, ऊपर नोट डाउन करें। क्लियर है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज के लिए इतना ही रह देते हैं। इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे, आगे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए गुड बाय, और लाइक करते रहे। ठीक है, ओके बाय।